हरिओम। आज केवली प्राणायाम का अभ्यास जिसके बारे में मैं बताऊंगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है जो हमारी कुंभक की प्रक्रिया, सांस रोकने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। केवली प्राणायाम के लिए दो तरीके से बताया गया है, गैरंट संहिता के अनुसार और हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। गैरंट संहिता में केवली प्राणायाम के बारे में बताया कि हम पूरक करें, सांस को रोक के रखें कुछ क्षण, 20 सेकंड, 1 मिनट, जितनी क्षमता है, और उसको हम छोड़ दें। इस प्रकार से केवली प्राणायाम ध्यान मुद्रा में आप बैठ गए, सांस को लेंगे, जब आप सांस लेते हैं, पूरक करते हैं और सांस को रोक के रखते हैं, उसमें आप मानसिक रूप से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करते चलिए। 20 या 40 तक आप काउंट करके सांस को छोड़ दीजिए और ये धीरे धीरे इस स्थिति को हम बढ़ाते जाते हैं। तो गैरंट संहिता के अनुसार केवली प्राणायाम का जो अभ्यास है वो यही है, पूरक अपन करते हैं, सांस को भरते हैं, कुंभक लगाते हैं और सांस को छोड़ते हैं। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जो केवली प्राणायाम के बारे में जो अभ्यास बताया गया है, वह आपको न पूरक करना है न रेचक करना है। एज इट इज आप स्तंभ की स्थिति है, आप एज इट इज सांस को रोक देना है 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, और इस फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे एक हफ्ते के अंतराल से आप बढ़ाते चले जाइए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसमें जो समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि महर्षि गैरंट ने जो गैरंट संहिता में बताया कि सामान्य जो चीज़ उन्होंने बताई है कि एक जीव 21,600 बार सांस ग्रहण करता है 24 घंटे में, और जब हम सांस का रेचक करते हैं तो हाम शब्द का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से वो प्रतिध्वनि निकलती है हम, और जब हम सांस को लेते हैं तो सो शब्द का उच्चारण हम करते हैं। हाम शब्द शिवानंद एवं सो शब्द जो है आपका शक्ति का परिचायक है, जिसे हम आजापा गायत्री बंद भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक बार जो सांस को लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम अपने आप हाम और सो शब्द का उच्चारण करते हैं। यदि इसका हम विलोम कर दें तो सो हम, इस प्रकार से सोहम, आजापा, गायत्री का उच्चारण हम लगातार करते हैं, और यही जो है हमारे कुंभक में सहायक हो सकता है। ये भी माना गया है कि 21,600 बार यदि आपने इस कुंभक को सिद्ध कर लिया, जिसको कि हम केवली कुंभक कहते हैं, तो आपको अनेक तरीके से विजय प्राप्त होती है। आपके संकल्प आप लेते हैं, उसमें विजय प्राप्त होती है, मन में आपके शांति होती है, और अनेक ऐसी उपलब्धियां होती हैं जिससे आप समाज को, अपने लोगों को मदद कर सकते हैं। एक बात और उन्होंने बताई कि सामान्य रूप से आपका जो है, आप देखते हैं कि मूलाधार से और हमारा नासिका छिद्र तक प्राण का आवागमन चलता रहता है। इसको इन्होंने अंगुल प्रमाण के रूप में माना है कि अंगुल प्रमाण का मतलब यह है कि जैसा कि 96 अंगुल प्रमाण का ये शरीर है, 96 अंगुल प्रमाण का शरीर है, और उसमें अलग अलग तरीके से श्वास को किस प्रकार से हम खर्च करते हैं या हमको आवश्यकता पड़ती है, उसको मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। आपका जो है देह में स्वाभाविक बाहर आने वाली वायु की गति, देह से स्वाभाविक रूप से बाहर आने वाली वायु की गति आपकी 12 अंगुल होती है। इसी पर गायन में 16 अंगुल होती है, भोजन करने में 20 अंगुल होती है, मार्ग चलने में 24 अंगुल आपकी होती है, नींद में 30 अंगुल होती है, और रति क्रिया में 36 अंगुल, और अन्य परिश्रम में इससे अधिक होती है। तो अलग अलग आचार्यों ने इसके परिमाण बताए हैं, परंतु एक बात तय है कि जब हमारी जो मिनिमम
शरीर को चलाने के लिए 12 अंगुल की जो बात की गई है, यदि इससे ज़्यादा जब हमको सांस की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी आयु घटती है। परंतु इसको हम मिनिमाइज कर लें, कम से कम कर लें कुंभक के द्वारा, जो केवली कुंभक की बात की है, उससे इस पे हम विजय प्राप्त करते हैं। और आप देखेंगे कि हमको हमारी सांस जो हमारी आयु है बढ़ती है, हमारा मन शांत होता है, अनेक उपलब्धियां हमको इससे प्राप्त होती हैं। और यदि 21,600 बार आपने अजपा गायत्री का मंत्र का उच्चारण किया और कुंभक को साथ लिया तो आपका मन सदा के लिए प्रसन्न हो जाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है और इस प्रकार से हम इसको करें और इसकी उपलब्धि से हम अपने आप को लाभान्वित करें। हरि ओम।